जय माता दी। जिंदगी नामा के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चाहे बात की जाए पॉलिटिशियंस की, या बात की जाए बॉलीवुड की, या हो साउथ इंडियन सिनेमा, या बात करी जाए रोहित शेट्टी की मूवीज की, इसका रोला कायम था, है और रहेगा। यह है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन 2025 मॉडल जो आज हमारे साथ है, जिसका इन डेप्थ रिव्यू हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे इसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में चलता फिरता ब्रांड। अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को 2002 में लॉन्च किया था ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला सबसे पहला मॉडल ही स्कॉर्पियो था इस कंपनी का, और लॉन्च होने के बाद 2025 तक महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के 4 फेसलिफ्ट लॉन्च किए और सबसे लेटेस्ट फेसलिफ्ट था स्कॉर्पियो क्लासिक, द ओजी स्कॉर्पियो। उसकी भी बात हम किसी ना किसी वीडियो में करेंगे, बट आज हमारे साथ है स्कॉर्पियो का सेकंड जनरेशन यानी कि स्कॉर्पियो एन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्हें तीन इंडियन अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट कार ऑफ द ईयर, कार ऑफ द ईयर, बेस्ट एसयूवी ऑफ द ईयर। वैसे तो इसमें कुछ 6 से 7 मेन वेरिएंट्स आते हैं, Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L, और अब 2025 में कुछ और नए वेरिएंट्स आ गए। बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि Z8S, Z8T। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऑल ओवर वेरिएंट्स की आपसे बात करूं तो उसमें लगभग 43 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें डिफरेंस आ जाता है इंजन ट्रांसमिशन पे, सीटिंग कैपेसिटी में, ऑल ओवर फीचर्स में। ऐसे कुल मिला के 43 वेरिएंट्स हैं। और जो वेरिएंट हमारे पास आज खड़ा है ये है आपका टॉप मॉडल पेट्रोल में, ऑटोमेटिक में Z8L। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट की। 1, 2, 3। ये है इसका बोल्ड स्टाइलिश फ्रंट। एक काफी स्टाइलिश डिजाइन, बड़ा साइज, अपडेटेड इंटीरियर्स और बोल्ड एक्सटीरियर, हर चीज से लैस है ये स्कॉर्पियो एन। इसका 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसे ऑन रोड, ऑफ रोड और हर तरह के खराब रास्तों पर चलने के लिए इसे पूरा सपोर्ट करता है। और बात करूं इसकी लाजवाब ब्रेकिंग की तो उसके तो क्या ही कहने। अब बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट्स की। सबसे पहली चीज इसका हेडलाइट सेटअप। हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर प्लस एलईडी का सेटअप मिलता है, जहां पर हाई बीम पे तो काम करती है इसकी एलईडी, जिसका थ्रो वैसे थोड़ा सा वीक है बट काफी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और लो बीम के लिए है इसका रिफ्लेक्टर टाइप सेटअप। उसके अलावा जो स्कॉर्पियो एन का ट्रेडमार्क है यानी कि सी शेप DRL विद फॉग लैंप्स। अब टॉप मॉडल होने की वजह से, या यूं कह लीजिए कि जो हायर वेरिएंट्स हैं इसके, उसमें आपको स्कॉर्पियो एन क्या ऑफर करता है, सबसे मेन चीज आती है, वो आती है इसका कैमरा। पहले जो भी वेरिएंट इसमें आए हैं उसमें आपको कैमरा का सेटअप नहीं मिलता था, बट इसमें आपको कैमरा का सेटअप मिलता है। और एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है और दूसरा फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ। सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसमें। इसके अलावा मिलती है चंकी सी माचो ग्रिल, जो कि क्रोम के साथ लोडेड है, 6 स्ट्रिप्स के साथ।
यहाँ पर आपको कोई भी एडास का फीचर नहीं मिलता है। 2025 में जो महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई है, जो सबसे अच्छे टॉप वेरिएंट्स हैं, एकदम टॉप टू टॉप, जिसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव और सारी चीजें मिलती है, वहां आपको देखने को मिलता है एडास का फीचर, बट यहाँ आपको एडास देखने को नहीं मिलता है। बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, मेरे ओपिनियन के लिए अगर देखा जाए, तो एडास इंडिया के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डेली ट्रैफिक है और हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई पेडेस्ट्रियन है या कोई ना कोई टू व्हीलर है, कोई भी क्रॉस करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग इतनी जल्दी हो जाती है कि पीछे से कोई ना कोई कोलिजन हो ही जाता है। गठिया होने के 10 लक्षण। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं क्या मिलता है हमें अंडर द हुड। काफी हैवी बोनेट है इसका, अच्छा इंसुलेशन मिलता है। अच्छे इंसुलेशन की वजह से आपको इंजन नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। अब सबसे मेन क्या चलाता है इस गाड़ी को, यह है आपका 2 लीटर एम स्टैलियन TGDI पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन, जो कि जनरेट करता है नियरली 200 हॉर्स पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी को पुश करने के लिए, एक अच्छी राइड क्वालिटी देने के लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके इंजन की। अब हम बात करते हैं इसके साइड्स की। साइड्स में जो भी कार एंथुसियास्ट होगा, कार लवर होगा, सबसे मेन चीज उसके लिए क्या होती है? अलॉयज इसमें आपको मिलते हैं 18 इंच के डायमंड कट, और ये जो इसकी शेप है थोड़ी सी टिल्टेड, ये शेप जो है आपकी, ये आपको मिलती है जो भी स्कॉर्पियो के हायर एंड वेरिएंट्स है, जो स्कॉर्पियो एन में टॉप वेरिएंट्स आते हैं। जो Z8L है उसमें तो ये आता है, लेकिन जो सबसे इसका पॉकेट फ्रेंडली जो वेरिएंट है Z8S, उसके अंदर आपको मिलते हैं एकदम स्ट्रेट डायमंड कट अलॉयज, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न है, उनका जो पैटर्न है डिफरेंस है। मैं फोटो लगा दूंगा। ये जो टायर साइज है, ये है आपका 255/60 R18। जो इससे लोअर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉयज। इसके अलावा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गाड़ी बहुत ऊंची है और इसमें चढ़ने के लिए आपको इसकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि जब आप इसमें चढ़ेंगे तो यहां बैठने के लिए आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। खैर, Z8L की और टॉप एंड वेरिएंट्स की सबसे मेन पहचान एक और है, ये है आपका क्रोम स्ट्रिप। आपको सारे डोर हैंडल्स में क्रोम स्ट्रिप मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। बात कर लेते हैं वैगनआर, वोल्वो, बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन की बैक में आपको कुछ एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर मिलेगा आपको, वाइपर वॉशर मिलेगा जो अंदर ही इंटीग्रेटेड है यहाँ पे ऊपर। इसके अलावा बड़ा सा चंकी सा गेट पीछे का, टेल गेट, नॉट दैट गेट, टेल गेट। इसके अलावा सबसे मेन चीज, इसके सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, सीक्वेंशियल बहुत सुंदर लगते हैं। और ये चीज सॉर्ट ऑफ, चाहे आप कह लो वैगनआर से, चाहे आप कह लो वोल्वो से, ये उनसे रिजेंबल करती है। बट स्कॉर्पियो नो डाउट पहले भी ये चीज दिया करता था, ये वर्टिकल स्टॉप लैम्प, जो कि नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो इसका बड़ा सा चंकी सा बम्पर है, आपको पीछे भी यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है, और इसके अलावा जो कैमरा है, कैमरा मिलता है आपको यहाँ इंटीग्रेटेड है। ये है इसका ऑल एंड ऑल बैक। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। अगर बूट स्पेस की बात करी जाए तो बूट स्पेस में एज सच, अगर हम इसे थर्ड रो को अगर मैं अप कर देता हूं, इसके बाद यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पर लगेज के नाम पे आप कुछ रख ही नहीं सकते हो, ऑप्शन नहीं है ज्यादा। बट अगर हम इसे नीचे कर देते हैं, आपको नियरली मिलता है टोटल 460 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो कि एम्पल है आपका सारा सामान पैक करने के लिए। पीछे बेंच जो है पीछे का, दैट इज सिंगल यूनिट, वो पार्ट में 40-60 स्प्लिट नहीं होता है। अगर ये नीचे होगा तो ये पूरा नीचे होगा, और अगर ये ऊपर होगा तो ये पूरा ऊपर होगा। यहाँ पर डोर हैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आपको इस पूरी यूनिट को
पूरा ऊपर पुश करना है कि आप अपना लगेज इजीली रख पाए, तो जस्ट हैव टू पुल दिस और ये ऊपर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर ये पॉकेट में आपको बेल्ट मिल जाएगी, जिससे आप इसको यहाँ पर आराम से हैंग कर सकते हैं। ये स्पेस में आराम से आपके 4 से 5 बैग्स तो इजीली आ जाएंगे। तो कैसा है इसका रियर स्पेस, बूट स्पेस, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि तीनों रोज अप होने के बाद तो बूट स्पेस में लिटरली सिर्फ बूट्स ही रख सकते हैं। यहाँ पे डोर का हैंडल मिलता है जो इस टेल गेट को ओपन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये है आपका हाइड्रोलिक स्टार्ट जो कि इसको होल्ड करके रखता है। अब हम आ गए अंदर। सबसे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी गाड़ी का होता है वो होता है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में सबसे पहले एलिमेंट्स की हम अगर बात करें तो शुरुआत करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है, मल्टीपल कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे अगर आप देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं इसमें। इसके अलावा मिलते हैं आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पे। और जैसे ही हम गाड़ी को पुश बटन स्टार्ट करते हैं तो पुश करते ही सबसे पहले जब गाड़ी ऑन होती है, सबसे मेन चीज तो है कि ये पेट्रोल वर्जन है, तो पेट्रोल वर्जन में आपको नॉइज नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम है। ये जो इसकी डायल है ये पार्ट एनालॉग है, पार्ट डिजिटल है। डिजिटल क्यों है? क्योंकि आपको बीच में आप देखेंगे तो इसमें आपको MID मिलती है, जहां पर कई सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आप देख सकते हैं विद दिस बटन। क्योंकि लो टायर प्रेशर है अगर, या फ्यूल की चीजें हैं, या इसके अलावा और जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको सब कुछ मिलेगा देखने के लिए स्क्रीन पे MID पे। जो इसका टैकोमीटर है, जो इसका स्पीडोमीटर है वो एनालॉग है, और यही सबसे अच्छी खास बात है, क्योंकि इस गाड़ी को असली फील जो भी कोई कार एंथुसियास्ट होगा उसके लिए यही मेन चीज मैटर करती है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है Z6 और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में। उसके अलावा इसके अंदर महिंद्रा के एड्रेनॉक्स फीचर्स आते हैं, और इसके अंदर ही बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट भी है। और पहले के कंपैरिजन में अब कई सारे अपडेट्स आने की वजह से ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत स्मूथ हो गई है स्क्रीन। अब अगर हम इसे रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते ही यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आपको कई सारे टॉगल स्विचेस दिखेंगे। ये सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है जैसे आप कोई बड़ा सा जेट चला रहे हैं। यहाँ पर एक क्लिक से बटन के आप कैमरा को स्विच कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। और सबसे मेन चीज जो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को खास बनाता है वो बनाता है सोनी का 12 स्पीकर सिस्टम विद ट्वीटर्स। बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग साउंड करता है। बात करें अगर इसके ट्रांसमिशन की तो ये है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा 6 स्पीड मैनुअल का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल और डीजल में दोनों में अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ड्राइव ट्रेन मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा। 2 यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलेंगे, और ये जो इसका आर्मरेस्ट है अगर आप इसे ओपन करेंगे तो डिसेंट स्पेस है सामान रखने के लिए। और डैशबोर्ड में सबसे मेन चीज जो अट्रैक्ट करती है, अपील करती है, वो है इसका सॉफ्ट टच। यहाँ पर भी आपको लेदराइट मिलता है। इसके अलावा अब इसमें जो दोनों सीट्स आगे मिलती हैं, दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, और बहुत ही प्रीमियम लेदराइट अपहोल्स्ट्री है इसकी। यहाँ आपको मिलेगा एक चार्जर वायरलेस, जैसे आप फोन रखेंगे, और इनफैक्ट आपका फोन का साइज बड़ा भी है तो भी यहाँ इशू नहीं आता, चार्ज आराम से होता है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि ड्राइवर को ही इस गाड़ी को चलाना है मेन चीज, तो उसका कंफर्ट बहुत मैटर करता है। इसके अंदर आता है आपका 6-वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट, जो आपको सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलेगा। वो पैसेंजर के लिए जो सीट आपको मिलेगा को ड्राइवर के लिए, वो आपको मिलेगा मैनुअल। बात करी जाए अगर डोर की, डोर में सबसे पहले आपको नजर पड़ेगी ये सॉफ्ट टच है विद स्टिचिंग, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है ब्राउन कलर में। इसके अलावा यहाँ पर हार्ड टच एलिमेंट है। ये जो है ये तो एक्सटर्नल एक्सेसरी आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। और यहाँ पर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, सारे बटन हैं यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन भी है, विंडो को लॉक करने का भी बटन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो आगे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं उनसे आपका ORVM, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल भी है। डोर का हैंडल बहुत चंकी, बहुत बड़ा है, जो कि बहुत अच्छा माचो लुक देता है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो अच्छा ग्रिप करते हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज आपको मिलते हैं एयर फ्लो का कंट्रोल।
यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिलते हैं, इसके अलावा एक USB टाइप C का चार्जिंग स्लॉट मिलता है। ये जो सीट आप पीछे देख रहे हैं ये है 40-60 स्प्लिट में, और यहाँ रियर आर्मरेस्ट भी है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी यहाँ पे आपको। सबसे लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब भी कोई इंडियन फैमिली कोई भी एसयूवी खरीदती है, वो है इसकी थर्ड रो की स्पेस। मैं आपको थर्ड रो का स्पेस दिखाता हूँ। थर्ड रो मेरी हाइट 5'11" है, उस हिसाब से थर्ड रो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर मैं इसको बंद करूं, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो थोड़े से यहाँ पर क्या है, लेग रूम की प्रॉब्लम है, और नो डाउट यहाँ पर जो थाई स्पेस है वो भी बहुत कम है, बट यहाँ छोटे बच्चे बैठ सकते हैं इजीली। बड़े लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा साइज को लेके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। नो डाउट एक चीज का मैं बहुत फैन हूँ स्कॉर्पियो एन का, वो है इसके ग्लासेस। ह्यूज और मैसिव ग्लासेस हैं, चाहे फ्रंट का ग्लास हो, चाहे आपका रेयर का ग्लास हो, चाहे इसका क्वार्टर पैनल हो, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे बड़े विजिबिलिटी के साथ ये ग्लासेस आते हैं। आई होप स्कॉर्पियो एन का ये रिव्यू आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट डालना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिंदगीनामा, और बेल आइकन को प्लीज एंड प्लीज जरूर प्रेस करो कि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही कमाल धमाल रिव्यू के साथ, ऐसे ही कमाल धमाल कोई भी डेली व्लॉग के साथ या फिर स्टोरी टेलिंग के साथ मैं आपके सामने जिंदगीनामा पे फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।